दोस्तों एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसकी लास्ट डेट निकल गई थी, जो कि आज है। आज लास्ट डेट, ठीक। आप यहाँ पर देखें, पहले 22 नवंबर से 21 अक्टूबर रात 11 बजे तक फॉर्म भरे जा रहे थे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ गई थी। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट टिल 31/10/2025, यानी 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई थी रात 11 बजे तक। तो आज 31 अक्टूबर है, आज रात 11 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। करेक्शन की डेट कब आएगी? तो कुछ टाइम के बाद, हो सकता है कि 4-6 दिन बाद में करेक्शन की डेट आए। करेक्शन डेट आने पर आपको जानकारी मिलेगी। तो फिलहाल में फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म आपको भरकर दिखाएंगे। तो फॉर्म भरने के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएं, ssc.gov.in सर्च करके .in सर्च करके, ठीक है। इसके बाद लॉगिन और रजिस्टर का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में अगर आपने पहले एसएससी का कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए और कैप्चा जो आपके सामने आए यहाँ पर डालकर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करिए। अगर फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो रजिस्टर नाउ का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए और रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने खुलेगा। कंटिन्यू पर क्लिक करिए और इसके बाद में अपना रजिस्ट्रेशन करके और फिर अपना फॉर्म लॉगिन करके फॉर्म फिल करिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए पहले पर्सनल डिटेल्स भरनी है, फिर पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर एडिशनल डिटेल्स, फिर डिक्लेरेशन, ठीक है। फिर ये स्टेप्स रहेंगे फॉर्म फिल रजिस्ट्रेशन करने के। डू यू हैव आधार कार्ड? अगर आपके पास आधार कार्ड हो तो यस पर सेलेक्ट है, आधार कार्ड का नंबर डालें। वेरीफाई आधार कार्ड, दोबारा से आधार कार्ड का नंबर डालें और नीचे है आई हेयरबाय स्टेट, इस पर टिक करें। इसके बाद में सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करें। फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, ठीक है। वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद नीचे है कैंडिडेट नेम, अपना फुल नेम डालिए 10th की मार्कशीट पर जो लिखा है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए सेम नेम यहाँ पर अपना। हैव यू एवर चेंज योर नेम? अगर आपने अपना नेम कभी चेंज किया हो तो यस करें, फिर अपना न्यू नेम और चेंज नेम डालें, वरना मतलब नो पर टिक है, दोनों ऑप्शन ब्लैंक है। आगे जेंडर, अपना जेंडर सेलेक्ट करें। आगे वेरीफाई करने के लिए सेम जेंडर सेलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालें और सेम डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर डालें। फादर नेम यहाँ पर वेरीफाई फादर, दोबारा से फादर का नेम यहाँ पर। मदर का नेम डालें, वेरीफाई मदर नेम है, दोबारा से मदर का नेम। मैट्रिकुलेशन एजुकेशन बोर्ड 10th कौन से बोर्ड से गया, अपना बोर्ड यहाँ पर डालें, ठीक। इसके आगे सेम बोर्ड यहाँ पर डाल दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं। फिर आगे रोल नंबर डालें यहाँ पर 10th का। वेरीफाई करने के लिए सेम रोल नंबर यहाँ पर डालें। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने 10th पास किया है वही डालें और सेम ईयर और पासिंग यहाँ पर डालें। आगे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो हाईएस्ट आपने क्या कर लिया है, 10 के बाद 12 कर लिया हो तो ये ऑप्शन ले सकते हैं। इसके बाद डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या पीजी या पीएचडी कोई कुछ और कर लिया हो तो अपना ले सकते हैं, ठीक, अपने हिसाब से। और आगे है वेरीफाई, इस सेम डिटेल को वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर जब आप लोग यहाँ पर डालेंगे तो ओटीपी सेंड करने का ऑप्शन आएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद में सेंड ओटीपी के बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, फिर ओटीपी मोबाइल नंबर पर जाएगा, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद में ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, उस पर एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी भी आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट होगा। फिर ओटीपी डालने के बाद में आप लोग वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और ये आपका वैलिडेटेड आपको शो हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से ईमेल आईडी की यहाँ पर डालेंगे और ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करके फिर ओटीपी जाएगा, ठीक है। ओटीपी आप लोग डालेंगे यहाँ पर, ठीक। अपना ओटीपी आप लोग फिल कर देंगे। ओटीपी फिल करने के बाद में आपको से शो होगा वैलिडेट, इस पर क्लिक कर देंगे, फिर आपका वैलिडेट ये भी हो जाएगा। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव आप लोग कर देंगे, ठीक। फिर इसके बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड शो होगा। अब इस पासवर्ड को आपको चेंज करना है और एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। आपको शो हो रहा होगा, ये वाला पासवर्ड आपको चेंज करना है, ठीक। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर शो जाएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शो होगा। अब आपको नेक्स्ट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अगला स्टेप है रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डालेंगे, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे आप लोग, पासवर्ड और कैप्चा आप लोग यहाँ पर डालेंगे। जो पासवर्ड अभी मिला है वो यूज़ करेंगे अभी। इसके बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आपका साइन इन यहाँ पर
हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो होगा प्लीज़ सेट अ न्यू पासवर्ड। अब आप लोगों को नया पासवर्ड अपना सेट करना है। पुराना पासवर्ड आपको ओल्ड पासवर्ड में डालना है, न्यू पासवर्ड में नया वाला पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, ठीक है। अब नया पासवर्ड कैसे बनाएंगे, तो देखिए नए पासवर्ड में मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए इंक्लूडिंग मोर अपर केस वगैरह। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम जो भी आपका नाम का पहला लेटर लेंगे आप लोग कैपिटल, इसके बाद के सारे स्मॉल, इसके बाद में @ ले सकते हैं, इसके बाद में 1 2 3 या कोई भी और नंबर या अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पासवर्ड रखिए। फॉर एग्जांपल CAPITAL @123 इस प्रकार से भी पासवर्ड रख सकते हैं, ठीक है। पहला कैपिटल, बाकी के स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक लेटर, ठीक है। पासवर्ड कन्फर्म करने के लिए सेम पासवर्ड यहाँ पर डालिए, ठीक है। यहाँ पर डालेंगे पासवर्ड और आई के बटन पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। आगे है सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर व्हाट सिटी वेयर यू बोर्न इन, आपका जन्म कहाँ पर हुआ ये ले सकते हैं। व्हाट इज़ योर मदर मेडन नेम ये ले सकते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी ले सकते हैं। कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर ले लें और उसका आंसर यहाँ पर डाल देंगे, अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं। आगे सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 है, ये भी कंपलसरी है। कोई एक क्वेश्चन और लेंगे यहाँ पर व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट बुक ले सकते हैं, योर फर्स्ट स्कूल नेम ले सकते हैं। कोई भी एक चीज़ यहाँ पर ले लें, ठीक है, और उसी का आंसर आप लोग आंसर वाले बॉक्स में यहाँ पर दे देंगे, ठीक। स्कूल लिया है तो आपका फर्स्ट स्कूल जो भी यहाँ पर डाल दें, ठीक है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव आप लोग कर देंगे। इसके बाद में सक्सेस होगा, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको शो होगा रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड। अब जो पासवर्ड आपने अभी बनाया है वो पासवर्ड डालिए, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के वो पासवर्ड डालिए, ठीक है। इसके बाद में जो कैप्चा अब आपको शो हो यहाँ पर डालिए और इसके बाद में लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके आप लॉगिन कर लीजिए, ठीक। अब लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर शो होगा कैटेगरी। सिलेक्ट कैटेगरी में जाएंगे, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, OBC, SC ST जो भी कैटेगरी, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। वेरीफाई करने के लिए सेम कैटेगरी दोबारा सिलेक्ट करें। नेशनलिटी सिलेक्ट करें, इंडियन का ऑप्शन होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया ये वाला ऑप्शन आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया वाला ऑप्शन, ठीक। आगे एक ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपकी बॉडी पर कोई एक ऐसा जले का कटे का निशान कोई होगा वो उसकी जानकारी आपको देनी है। अगर ना हो तो नो मार्क भी दे सकते हैं। जले का निशान मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके लेग पर है या हाथ पर है तो बर्न मार्क ऑन लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड, बर्न मार्क ऑन नेक या फिर बैक या हैंड, शोल्डर, कहीं भी अगर जले का या कटे का निशान हो तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। जरूर कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी मतलब ये है कि आपको या तो डालना है या फिर नो मार्क यहाँ पर सिलेक्ट करके मतलब जो है डाल देना है, ठीक है। तो नो मार्क डाल दें या फिर कोई मार्क का निशान आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में डाल देंगे, ठीक है। उसका आगे है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसएबिलिटी, तो अगर आप विकलांग हो या लो विज़न हो, डीफ एंड हेयर्ड वगैरह हो तो ले सकते हैं, वरना आपको सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। नीचे आएंगे, ये आपको शो होगा परमानेंट एड्रेस, अपना फुल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। जो आधार कार्ड पर एड्रेस है, जो डॉक्यूमेंट पर एड्रेस है, वही सेम एड्रेस डालिएगा, ठीक है। एड्रेस आपने डाल दें, विलेज वगैरह जो भी है, ठीक है, डाल दें। आगे है स्टेट, किस स्टेट में आप रहते हैं अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। और आगे रहेगा जिला, डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोगों को यहाँ पर जो है डालना होगा, ठीक। आगे पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड डाल दें यहाँ पर। आगे है इज़ प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो आप यस कर सकते हैं, दोनों जगह सेम एड्रेस फिल हो जाएगा, फिर आपको दोनों जगह फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। दोनों जगह सेम एड्रेस आपका फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग हो तो अलग अलग भी कर सकते हैं, प्रेजेंट में कहीं और रह रहे हो तो उस पर कर सकते हैं, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, फिर ओके आपको शो होगा, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे, ठीक। इसके बाद में लास्ट है डिक्लेरेशन, आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आपको केवल डिक्लेरेशन करना है। आई एग्री द अबव टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू OTR, पहले तो डिक्लेरेशन करने से पहले आप लोग प्रीव्यू OTR पर क्लिक करके पहले अपने OTR का प्रीव्यू जरूर कर लें, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है सारी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। अगर इसमें चेंजेस करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, अभी ये फाइनल सेव नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें कोई करेक्शन करना हो तो करेक्शन कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद में आपका डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक करके इसको सेव कर देना है और फिर इसके बाद में डिक्लेयर पर क्लिक करके आपको इसको कंफर्म कर देना है, प्रिंट भी इसका निकाल सकते हैं। डिक्लेयर पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग अपने फॉर्म को लॉगिन करके कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आपका डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक। थोड़ा नीचे आएंगे,
नीचे आने के बाद में यहाँ पर लेटेस्ट सभी वैकेंसी शो हो जाएंगी। ये हैं कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट, ठीक है। नीचे आएंगे तो ये रहेंगी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल की पोस्ट, और नीचे हेड कांस्टेबल की पोस्ट। आप जो फॉर्म फिल करेंगे कांस्टेबल के लिए वो ये रही आपकी पोस्ट, ठीक है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल की पोस्ट ये रही, जिसमें 7000 कुछ पोस्ट हैं, ठीक। 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट कम ही बढ़ती है, तो अपना फॉर्म लास्ट डेट से पहले भर देना। अप्लाई का बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें। थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर साइज़ वगैरह देखें 10 से 20 KB के बीच में फ़ोटो का साइज़ हो, 6x2 चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। फिल फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा, फिल फॉर्म पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको शो होगी। इसमें कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। नीचे आना है, नीचे आने के बाद में सिंपल नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में सक्सेस होगा, इसके बाद में ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ये पेज सेव हुआ, अगला स्टेप ओपन हुआ। अगला स्टेप है एजुकेशन डिटेल्स का, हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट आपने क्या कर लिया है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD। तो अगर ग्रेजुएशन कर लिया हो तो जी ये लगा दें, अगर PG कर रहे हैं, फाइनल नहीं हुआ है तो PG लगाने की तो पोस्ट ग्रेजुएशन लगाने की जरूरत नहीं है, फिर ग्रेजुएशन ही लगाएं। अगर PG कंप्लीट कर लिया है, रिजल्ट आ चुका है, तो फिर PG भी लगा सकते हैं, ठीक। अपने हिसाब से आपको भरना है। डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये जो पोस्ट आई हैं वो किस लेवल की हैं, तो ये हैं 12th लेवल की पोस्ट। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन लेना है वो लेना है इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड, या तो 12th पास कर लिया हो या इसके समकक्ष कुछ हो, तो इस पर आप टिक लगा देंगे, ठीक। आगे आएगा EQ स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो पास पर लगाना है, अगर अपीयरिंग में हो तो अपीयरिंग में भी लगा सकते हैं, ठीक। इसके आगे रहेगा पासिंग ईयर, 12th आपने किस ईयर में पास किया था, अपने पासिंग ईयर को यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। अपने हिसाब से डालिएगा। आगे है स्टेट बोर्ड, किस बोर्ड से आपने अपना 12th किया है, किस स्टेट से, पहले स्टेट डालना है जिस भी स्टेट से आपने अपना 12th किया हो, ठीक। इसके आगे आएगा नेम ऑफ बोर्ड, ठीक है, फिर वो आपको फिल करना होगा। आगे नेम ऑफ बोर्ड, नेम ऑफ बोर्ड में इस जो है स्टेट के अंदर कौन सा बोर्ड आपका था, अपना बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर यूपी बोर्ड से हैं तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ये वाला ऑप्शन दे सकते हैं। कोई और बोर्ड हो तो अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक। आगे रोल नंबर, अपना 12th का रोल नंबर यहाँ पर डालें, परसेंटेज यहाँ पर डालें। अगर CGPA हो तो CGPA यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, वरना इसको छोड़ सकते हैं। परसेंटेज डालेंगे तो CGPA वाला ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा, अगर CGPA डालते हैं तो परसेंटेज वाला ऑप्शन ब्लैंक हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ये ऑप्शन आपका सेव हो जाएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। अगला स्टेप है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। कुछ स्टेप्स, कुछ जो ऑप्शन है यहाँ पर ब्लैंक रहेंगे। पहला ऑप्शन ओपन होगा वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर दें, वरना मतलब सर्विसमैन रह चुके हैं तो यस, वरना नो लगा देंगे। आगे कुछ ऑप्शन ब्लैंक होंगे। अब आगे है आर यू आर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। अगर आप दिल्ली पुलिस में डिपार्टमेंट में हैं, कैंडिडेट हैं, तो यस, वरना नो लगा देंगे। आगे वेदर, ये ऑप्शन भी ओपन है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, तो यहाँ पर भी नो कर देंगे। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी गेम स्पोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल। किसी भी स्पोर्ट में आपने पार्टिसिपेट किया हो तो यस, वरना नो करना है। अगर यस करेंगे तो उसी हिसाब से फिर आपको गेम का नाम, लेवल, ईयर ऑफ कंपटीशन वगैरह ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपने लिया हो तो आप ज़रूर यस करें और इन्फॉर्मेशन भरें। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर आप SC ST OBC से आते हो तो आपको यस करना है, ठीक है। इसके बाद में इफ़ यस एज रिलैक्सेशन कोड, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है OBC का, जैसे कि हम जो रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल होगी उसी हिसाब से यहाँ पर आएगा। आपने SC ST लिया होगा तो यहाँ पर SC ST का ऑप्शन आ रहा होगा। हमारा फॉर्म OBC का है तो यहाँ पर OBC आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर OBC सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आगे आएगा, अगर आप जनरल के हो तो आपको नो पर टिक करना है। आगे का जो ऑप्शन है, अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को पर्सनल रखना चाहते हैं या फिर आप शो करना चाहते हैं, तो आप जॉब के लिए अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा सकते हैं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। डिटेल सेव होगी, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप ओपन होगा। अगला स्टेप रहेगा एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट में एग्ज़ाम सेंटर का प्रेफरेंस नंबर 1। पहला एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ पर रखना चाहेंगे, एग्ज़ाम सेंटर लीजिए अपना, जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहें, ठीक है। इस हर स्टेट में आपको एग्ज़ाम सेंटर देखने के लिए मिल जाएगा। अपना एग्ज़ाम सेंटर लें, दूसरा एग्ज़ाम सेंटर लें जहाँ पर भी आप लेना चाहें, और तीसरा एग्ज़ाम सेंटर लें। तीनों ही सिलेक्ट करना कंपलसरी है।
आर यू आ नेशनल कैडेट क्रॉप्स सर्टिफिकेट होल्डर? अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हों तो यस करना है, वरना नो करना है। यस करेंगे तो फिर कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास बी टाइप या ए टाइप का है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो लेना होगा, फिर उसका कंफर्म करना होगा, फिर डिटेल भरनी होगी, वरना नो लगा देंगे। ठीक, और वेरीफाई करने के लिए फिर से नो लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका अगला स्टेप ओपन होगा। अगला स्टेप है अपलोड डॉक्यूमेंट का, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, लाइव फ़ोटो। ठीक है, इसके लिए आपको देखिएगा कैप्चर लाइव फ़ोटो। पहले कैमरे को परमिशन दे दें। ठीक है, इसके बाद में इस पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर परमिशन वगैरह दे दें। अगर यहाँ पर परमिशन देने में दिक्कत आ रही है, बबल्स वगैरह आपको शो हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें बबल्स शो हो रहे हैं, तो अगर बबल्स वगैरह आपको शो हो रहे हैं तो फिर आप लोगों को माई एसएससी नाम का ये ऐप इंस्टॉल करना है। ठीक है, माई एसएससी सर्च करना है प्ले स्टोर में जाकर, इसको इंस्टॉल करना है यहाँ से। इसके बाद में इसको यहाँ पर ओपन करना है। ठीक है, अब ऐप आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको दिखेगा लॉगिन और रजिस्टर का बटन। ठीक, इस पर क्लिक करेंगे और अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे, अपने यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा यहाँ पर डालेंगे, फिर आपका लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। फिर इसके बाद में आप लोगों का फॉर्म यहाँ पर जो आधार कार्ड आपको शो हो जाएगा, लॉगिन आपको हो चुका है। अब आपको शो होगा अप्लाई का ये बटन, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो सबसे नीचे मिलेंगी, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड आर्म्ड फोर्सेस। अप्लाई का जो बटन दिख रहा है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको शो होगा माई एप्लीकेशन का ये टैब, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सबसे लेटेस्ट सबसे ऊपर ही आपको वैकेंसीज हो जाएंगी जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। ठीक है, कंटिन्यू वाले इस बटन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। ठीक, क्लिक करने के बाद में आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी, इसको चेक कर लें। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको कोई करेक्शन नहीं करना है, आपने सब कुछ कर रखा है। ठीक है, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ये भी इन्फॉर्मेशन आपने भर ली है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर भी ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक, इसके बाद में यहाँ पर कुछ ऑप्शन शायद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये ब्लैंक है, ये आपने इन्फॉर्मेशन भर रखी है, इसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, अगले पेज पर पहुँच जाएँ। इसके बाद में सेंटर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। अभी सारे ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। ठीक है, अभी कोई भी करेक्शन किया जा सकता है, अभी फाइनल सेव नहीं है। इसके बाद में फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, अगले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा अब आपको शो होगा आई कंसेंट टू यूज़ माई आधार। पहले आपको आधार फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है। ठीक, इसके बाद ही फोटो अपलोड हो पाएगा, तो आप इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में आपको शो होगा आधार फेस ऑथेंटिकेशन, तो आपको एक और ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसका नाम है आधार फेस आईडी। अगर आधार फेस आरडी नाम का ऐप आपके फ़ोन में है तो अपने आप कैमरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कैमरे के सामने अपने फेस को लाना है और पलकों को झपकना है। ठीक है, फिर इसके बाद में फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आएगा कैप्चर लाइव फ़ोटो, अब इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो फेस है कैमरे में शो हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपने फेस को इस बॉक्स में लाएंगे। इसके बाद में आपको शो हो रहा होगा एक गोल बटन, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली शो हो जाएगा, यानी आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा। इसके बाद में आपको दिखेगा अपलोड योर सिग्नेचर। सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, 6 सेंटीमीटर विड्थ चौड़ाई, 2 सेंटीमीटर हाइट इसकी होनी चाहिए। ठीक है, अपलोड योर सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, अपनी गैलरी में से फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आपको सिग्नेचर यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आप इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आएगा। ठीक है, प्रीव्यू चेक करने, यानी इसी ऐप से पूरा फॉर्म अब भरा जा रहा है। ठीक है, शुरू से भी इसी ऐप से अपने पूरे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, आपका यहाँ पर फोटो सिग्नेचर भी शो हो जाएगा। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आई एग्री का ये बटन डिक्लेरेशन। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में टेक्स्ट आएंगे आपके सामने, जो भी आपके सामने है यहाँ पर डालना। इसके बाद में सबमिट का जो बटन दिख रहा है, अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर इसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा कोई भी। अगर अभी कोई भी करेक्शन करना हो तो प्रीवियस पर जाकर अपना करेक्शन आप कर सकते हैं, वरना आपको करेक्शन नहीं करना है। फॉर्म बिल्कुल ठीक है, तो सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। ठीक है, अब अपना पेमेंट आप लोग कर देंगे। मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके अपना पेमेंट आप लोग कर देंगे। यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में पे का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे।
फिर पेमेंट करने के लिए कई सारे जो है ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूपीआई का ऑप्शन ले रहे हैं। इसके बाद में फ़ीस कितनी है, तो जनरल और ओबीसी की 100 रुपये, बाकी सभी किसी की फ़ीस नहीं है, ठीक है, सबकी 0 फीस है। क्यूआर कोड से करना चाहें क्यूआर कोड ले सकते हैं, यूपीआई आईडी से करना चाहें तो यूपीआई आईडी लेना, अपनी यूपीआई आईडी डालना है, ठीक है, और नरेशन डालना है। इसके बाद में कन्फर्म पर क्लिक करें। फिर पेमेंट करने के लिए आप अपने वो ऐप को ओपन करेंगे, गूगल फ़ोनपे वगैरह जो भी चला रहे हैं उसको ऐप का ओपन करने के बाद में अपना पेमेंट आप कर देना, ठीक। फिर इसके बाद में इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए दोबारा से फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्म भर लें, कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।